सो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आए हैं हम लोग हॉस्पिटल और हर्षिता की डिलीवरी है आज। ये इधर महर भी आई है अपने बाबू को लेने। बाबू क्यों आए हो आप यहाँ पे? क्या करने आए हो यहाँ पे? बोलो जल्दी। बाबू को लेने? मैं ही तो क्या करने आई है यहाँ पे? बाबू को लेने। ये मम्मी लेटी है इधर, इधर बाहर बैठी है पूजा। हम बाबू को लेने आए हैं। पीछे विपिन भी आया है मिलने के लिए। तो आप सभी को हम दिखाते रहेंगे। अभी हर्षिता अंदर गई है, उसे डॉक्टर अंदर लेके गए हैं लेबर रूम में। जैसी हर्षिता आएगी हम आप सभी को हर्षिता से मिलवाएंगे। ये आ गई हर्षिता। हर्षिता आई है अंदर से। क्या क्या बताया डॉक्टर ने? दर्द के इंजेक्शन लगाए हैं। लगाएंगे अभी तो दवाई। दर्द के इंजेक्शन लगाए हैं। दर्द हो रहा है हर्षिता की। मम्मी और हर्षिता बात कर रही हैं दोनों आपस में। बच्चे इधर शोर मचा रहे हैं। इधर पूजा ये रही, शेर से भालू से खेल रही है ये। बस देखो शाम तक, रात तक डिलीवरी हो जाए तो अच्छी बात है। मिलते हैं आप सभी को थोड़ी देर बाद, बताएंगे जैसे भी होगा। मैडम आई है हमारी हर्षिता को इंजेक्शन लगाने के लिए। इंजेक्शन लग रहा है हर्षिता के। व्लॉग बना रहे हैं हम अपनी बेबी का। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? बैठे हुए हो? किस लिए बैठे हुए हो? बाबू के लिए अपने। हैं, इंतजार कर रहे हो? हाँ। और तू महर, तू भी इंतजार कर रही है? तू किसका इंतजार कर रही है? बोलेगा कौन आने वाला है? भोला। कौन महर? बोला। क्या हो गया था? लग सके कैसे? ऐसे 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 कूद रहा, खेल रहा था। ऐसे धड़ाम से गिरा। मैं डर गई। यहाँ बस चिमटा के। मैं ऐसे क्या मैं डर गई। अम्मा की खाट पे बैठा हुआ था वो, हमारी नानी की खाट पे। हमारी नानी की खाट पे। तुम्हारी नानी कौन है? हैं? सप्पा नानी। सप्पा नानी? अम्मा कौन है? राजेश्वरी अम्मा। नाम ले रही है मम्मी का। अनमोल आया है इधर हर्षिता से मिलने के लिए। इधर करण भी आया है मिलने के लिए हर्षिता से। बैठे हैं हम लोग बाहर, वेट कर रहे हैं। इधर महर खेल लिए। जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, डिम्पी भाई आए हैं मिलने के लिए हर्षिता से। इधर ये गुरुजी भी आए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सैनिटाइजर के पीछे पड़ गए। हाँ सो गाइस, एकदम से डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आते ही बोला कि ऑपरेशन होगा, क्योंकि सुबह से दर्द में तड़प रही थी हर्षिता और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके, लेकिन बिल्कुल संभाल ही नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करेंगे। वो ऑपरेशन हो चुका है। अब देखो क्या होता है। अभी डॉक्टर हमें बता नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है, लड़का हुआ है या लड़की हुई है। जैसा भी होता है मैं आप सभी को बताऊँगा ज़रूर। मेरे ब्लॉग में बने रहे हैं आप सभी। ये इधर पापा हैं, पापा बैठे हैं अभी, बिल्कुल अभी अभी आए हैं। ये इधर विपिन है, इधर अनमोल, मम्मी सब टेंशन में है। अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ बिल्कुल बता नहीं रहा है कोई भी। अब देखो पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इधर पूजा फ़ोन पे बात कर रही है, पता चलता है। अभी देखते हैं, जैसे भी होगा मैं आप सभी को बताऊंगा। महर, बाबू कौन आया है? आ जाओ मम्मी। चौकड़ी बनाओ। बच्चे को ना थोड़ा सा गरम से नहीं रखना। हाँ वही मैं बता रही हूँ। सीने से लगा के रखना है बच्चे को। उल्टी सीधी बातें मत कर लेना मेरे साथ कोई भी। हाथ लगवा से इसके नीचे। ये बच्चे को ना डब्बा ले रहा है। दूध का डिब्बा तो नहीं बोलता है। आज आराम से खींच फोटो, कितनी सुंदर है। सो गाइस, डॉक्टर मम्मी की गोदी में बाबू को दे करके चली गई थी। मुझसे बोला डॉक्टर ने, देख तेरी बेटी कितनी सुंदर है।
फिर हम सब लोग बाबू को देख रहे थे। फिर हमने देखा कि सामने से ऑपरेशन थिएटर में से हर्षिता को लेकर आ रहे थे, क्योंकि हर्षिता का ऑपरेशन हुआ था तो बहुत ज़्यादा उसकी दर्द हो रहा था। वो दर्द की मारे तड़प रही थी और उसको इंजेक्शन भी लगाया गया था बेहोशी का, क्योंकि बेहोश करके ही ऑपरेशन किया जाता है, इसलिए वो दर्द में तड़प रही थी बहुत ज़्यादा। छोटी सी नन्ही परी आ चुकी है हमारे घर में, बिटिया का जन्म हुआ है। और आइए मैं आपको हर्षिता से मिलवाता हूँ। अभी हर्षिता थोड़ा रेस्ट पे है, रेस्ट करेगी, अभी सोएगी। ये रही हर्षिता। अभी थोड़ा बोल नहीं पाएगी क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है तो दिक्कत है। डॉक्टर ने बोलने के लिए मना करा है। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाता हूँ, रुको। सो गाइस, ये नाइट शिफ्ट में एक मैडम रुकी हुई थी, नर्स, जिन्होंने बच्चे को दूध पिलाया। मम्मी दूध लेकर आई थी बना करके पाउडर वाला। डॉक्टर ने बोला था अभी बच्चे को पाउडर वाला ही दूध देना है। हर्षिता के घर से भी सब लोग आए हुए थे। उधर पूजा भी बैठी हुई थी, दादी, पोनू हर्षिता का सर दबा रही थी क्योंकि हर्षिता के बहुत सर में दर्द हो रहा था। तो गाइस, ये पोनू लेकर आई थी घर से छोले चावल। हम छोले चावल खा रहे हैं, इधर सब लोग बैठे हैं। मम्मी भी छोले चावल खा रही है, हर्षिता आराम कर रही है। ये इधर महर खेल रही है और उधर आरू फ़ोन चला रहा है अपना। हाँ भाई, डिम्पी भाई आए हैं मिलने के लिए, इधर ही आए हैं। डिम्पी भाई खाना लेकर आए हैं। इधर नेहा आई है और ये मोटे आलू आई है। नेहा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं तीसरी बार मौसी बन गई। मौसी एंड ताई। हाँ, तो 3 देवियाँ आ चुकी हैं। 3 देवियाँ आ चुकी हैं हमारे परिवार में। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। जो वैष्णो देवी में दर्शन करने जाते हैं वो हमारे यहाँ भी दर्शन हो सकते हैं। मुझे लग रहा है ये काली का माई है। ये वो है। आपने चेक कर लिया? मम्मी इसको दूध पिला रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही है और जो है ना अपना अंगूठा पी रही थी ये बहुत ज़्यादा। ये देखो गाइस, चप चप करके दूध पी रही है। और उधर वो महर जो है ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसलिए महर अपनी मम्मी के पास जाके सो गई। रो रही थी, मैं इसको बोल रहा हूँ घर चल, पर घर नहीं जा रही, ज़बरदस्ती यहीं पे सो गई। महर, मीनू कर रही है तू? हेलो गाइस, हम लोग उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है और पूजा आई है खाना लेकर के हर्षिता के लिए। ये देखो माही को मैं बाबू को लेके बैठी है। इधर पापा भी आए हैं, ये जिया जी लेटे हैं इधर, ये मम्मी है, ये हर्षिता। ठीक है, थोड़ा दर्द हो रहा है, बस दर्द है थोड़ा सा, लेकिन अभी चाय वगैरह पिए, नाश्ता वगैरह करा है इसने। और अब देखो डॉक्टर आएंगे, अभी डॉक्टर देखो क्या बोलते हैं। जैसा भी होता है आप सभी को बताया जाएगा। बने रहे हैं आप सभी हमारे ब्लॉग में। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल और अभी अभी आके मैंने एक तो सबसे पहले खाई है कचौड़ी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख। फिर कचौड़ी खाने के बाद फिर मैं गया हूँ, हर्षिता की दवाई लिखी थी डॉक्टर ने, तो वो दवाइयाँ लेने गया था। बेबी के लिए भी दवाइयाँ लिखी थी। अब ये इधर हर्षिता लेटी हुई है इधर आराम से, अब ठीक है, पहले से दर्द में आराम है। और उधर मम्मी उसको लेके बैठी है बाबू को, और महर लेके माही लेके बैठी है गोदी में बाबू को, बड़ी दीदी। और महर तो यूँ कहने लग गई कि मुझे तो चिप्स खिलानी है मम्मी, मुझे पैसे दे दो, चिप्स लेकर आऊँगी बाबू के लिए। बाबू चिप्स नहीं खिलाते। और ये इधर पूजा है, ये अभी पता नहीं क्या कर रही है, बर्तन वर्तन धोती फिर रही है। तो आज हर्षिता की छुट्टी हो जाएगी। आज हम इसे घर लेके जाएंगे अपना, शाम को रात को लेके जाएंगे 11 बजे करीब। तो आप सभी हमारे साथ बने रहे, जैसे भी होता है मैं आप सभी को अपनी वीडियो में दिखाता रहूँगा।
आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और रात को वेलकम करते हैं बेबी का। ठीक है, मिलते हैं। सो गाइस, मेरे पास प्रोग्राम था तो मैं प्रोग्राम करने चला गया था। मैंने डिम्पी भाई को बोला था कि डिम्पी भाई तुम हर्षिता को लेकर आ जाना, डॉक्टर ने 11 बजे छुट्टी करने के लिए बोल दिया है। तो डिम्पी भाई हॉस्पिटल गए और हर्षिता को लेकर आए, क्योंकि हमने घर पे सारी सरप्राइज़ की तैयारी कर रखी थी। इधर नेहा वगैरह सारा सामान लेकर के खड़ी हुई थी बाहर। फिर हर्षिता को डिम्पी भाई ने गाड़ी में बैठाया आराम से। हर्षिता को लेके जा रहे हैं घर सभी लोग। मेहर ऐसा हेलो कर दो। हेलो कर दो मेहर। हेलो कर दो। काका लेके जा रहे हो ना, चले हेलो कर दो। कहाँ ले जा रही है बाबू को? कहाँ ले जा रही है बाबू को? घर पे। ठीक। सो गाइज, मैंने डिम्पी भाई को पहले ही बोल दिया था हर्षिता को जब तुम लेकर आ जाओ तो मुझे गली के बाहर आकर के फ़ोन कर देना। जैसे ही डिम्पी भाई ने मुझे बताया कि भाई हम आ गए हैं और गली में अंदर घुस रहे हैं, तो जैसे ही डिम्पी भाई की गाड़ी गली के अंदर घुसी तो हम लोगों ने हम लोग नीचे ही खड़े हुए थे, तो हम सब ने आतिशबाजी वगैरह का बंदोबस्त किया था सारा। सब हर्षिता को हमने सरप्राइज़ देने के लिए ये सब हमने तैयारी की थी। अनमोल, मैं और मम्मी वगैरह हम सब दिन से ही तैयारी कर रहे थे। फिर हर्षिता थोड़ा इमोशनल हो गई ये सब खुशियाँ देख करके। उधर अनमोल वीडियो बना रहा था, जिया जी वगैरह सब खड़े थे। हम सब बाहर, पापा, मैं और दोनों बच्चे, निर्भय, लक्ष्य, सब बाहर खड़े हुए थे। फिर हमने डिम्पी भाई को बोला कि भाई गाड़ी आगे लेकर के चलो। धुआं हो रहा है अभी, धुआं सा हो रहा है यार। मूड तो गाइज, मैंने बोला डिम्पी भाई को, डिम्पी भाई गाड़ी आगे लेकर के आए। फिर हर्षिता थोड़ा सा रो रही थी। फिर हर्षिता को हमने आराम से अपनी गाड़ी में से उतार के हम घर में लेकर गए अंदर। ऊपर पीछे मम्मी बैठी हुई थी बाबू को लेकर के, पूजा ने बाबू को लिया। फिर मैंने हर्षिता को उतारा ऊपर। करण आतिशबाजी की पूरी पेटी जला रखी थी करण ने, वो ऊपर हमने उसको पहले ही भेज रखा था कि करण तो ऊपर रहियो, जैसे हर्षिता गाड़ी में से उतरेगी तुरंत बम की पेटी जला दियो। फिर मैंने हर्षिता को हाथ पकड़ के आराम से उतारा, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने बोला था कि आराम से ही लेकर जाना है घर पे। इसलिए मैंने डिम्पी भाई को घर हॉस्पिटल भेजा था गाड़ी लेकर के कि डिम्पी भाई तुम जाओ आराम से लेकर के आना हर्षिता को। हॉस्पिटल से मम्मी हर्षिता का सारा बैग में सामान वगैरह लेकर के आ रही थी। पूजा ने बाबू को ले रखा था, पीछे से नेहा भी आ रही थी और मैं भी साथ में ही था। फिर हमने हर्षिता का हाथ पकड़ के आराम से उसको जीने पे चढ़ाया, क्योंकि हर्षिता के दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। हमने आराम से उसको ऊपर लेकर के गए। पूजा बोल रही थी कि ले बाबू को तू पकड़ ले, तो हर्षिता ने बोला नहीं मैं नहीं पकड़ पाऊँगी दीदी, तुम ही लेकर के चलो। तो मैंने, पूजा आगे निकली, फिर मैं आराम से हर्षिता को ऊपर लेकर आया। मैं हर्षिता का हाथ पकड़ के हर्षिता को आराम से जीने पे चढ़ा रहा था, क्योंकि उसके ऑपरेशन जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए मैंने हर्षिता को बोला कि तुम आराम से चलो, मैं तुम्हारे को पकड़ के लेकर के चल रहा हूँ। फिर हमने ऊपर आने के बाद सीढ़ियों पे से जैसे ही हम ऊपर आए, फिर मैंने बाबू को लेकर के पूजा से और हर्षिता की गोदी में दे दिया। ये देखो हमारी बाबू सो रही थी। फिर हमने हर्षिता के हाथ में बाबू को दिया आराम से। फिर पूजा अंदर चली गई। पूजा ने बाबू को हर्षिता की गोदी में दिया। गोदी में देने के बाद पूजा अंदर गई, क्योंकि पूजा ने पूरी तैयारी वगैरह कर रखी थी। बाबू का तिलक करना था। पीछे से सब लोग आ रहे थे जीने पे से धीरे धीरे चढ़ करके। माही, मेहर, मैं, हर्षिता, डिम्पी भाई, नेहा, पापा, निर्भय, लक्ष्य सब जीने पे थे, क्योंकि सबसे पहले पूजा ही आई थी। और ये देखिए माही, मेहर हमारे साथ ही खड़ी थी। माही रो रही थी क्योंकि माही का हाथ दब गया था गाड़ी के अंदर गेट में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर पूजा ने क्या नाम है थाली में आलता खोल के बाबू के दोनों पैर छाप करके हमने तिलक करा बाबू का, और हम बाबू को लेकर के अंदर आए घर में। पूजा ने
मेरा भी तिलक किया, बाबू का भी तिलक किया और हर्षिता का भी तिलक किया। दोनों लड़कियों का तिलक किया, माही महर का, और बाबू के पैरों को आलते में लगा करके और फिर रुमाल पे छापा बाबू का पैर। और फिर ये देखो बाबू रो भी रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि परेशान हो रही थी बेचारी बहुत ज़्यादा। पूजा ने आलते से ही सबसे पहले बाबू का तिलक किया, फिर हर्षिता का तिलक किया, फिर महर बोलने लग गई कि बुआ मेरा भी तिलक कर दो। फिर महर का तिलक किया, फिर मेरा तिलक किया पूजा ने। फिर हम सबका तिलक करने के बाद पूजा ने बाबू के पैरों को आलते में लगा करके, और रुमाल होता है एक वाइट कलर का, उसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी के चरण घर में लगाने से रखने से बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए हमने बाबू के दोनों पैरों को वाइट कलर के रुमाल पे छाप करके और हमने अपने तिजोरी में रखा उसे। और फिर हम बाबू को अंदर लेकर के आए घर के अंदर। हर्षिता के हाथ में बाबू को दिया नहीं था क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसको आराम आराम से लेकर के अंदर आए। पीछे से सब लोग देख रहे थे, निर्भय, लक्ष्य, डिप्पी भाई वगैरह सब लोग साथ में ही चल के आ रहे थे। हमने पहले से ही घर में डेकोरेशन करा रखी थी वेलकम बेबी की। हर्षिता सब देख के खुश हो गई, पीछे डिम्पी भाई वीडियो बना रहे थे, इधर पूजा भी बड़ी खुश हो रही थी। बाबू को गोदी में ले रखा था, फिर हमने बाबू को बेड पे लेटा दिया। बाबू खुश हो गई एकदम, आराम से सो रही थी बाबू तो, वैसे भी उसे तो बेचारी को कुछ नहीं पता। ये देखिए पूजा ने पैर छापे थे ना बाबू के, तो ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बाबू के पैर। इधर जिया जी भी आ गई, पीछे नवीन आ गया। सो हेलो गाइस, हर्षिता को घर पे लेकर आ गए हैं। डिम्पी भाई लेकर आए थे घर पे हॉस्पिटल से, नेक नहीं और दिया, नेहा भी। नेक नहीं दिया। नेक भी मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। नेक लेके जाऊंगी। तो अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप सभी मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, आशीर्वाद दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन भी जरूर दबा करें, और बेल आइकन भी दबा दें जरूर। जय श्री राम। अगली वीडियो में बेल आइकन भी दबा दें।